स्टॉक एसआईपी आप धन में कैसे कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। धन में आप कंडीशनल एसआईपी को यूज करके कैसे आप ट्रिगर सेट कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय करना होता है तो नॉर्मली आप बाय करते हो महीने के किसी भी तारीख पर, जैसे फर्स्ट थर्ड कोई भी तारीख पर उसके बदले अगर आपको कुछ इस तरीके से एसआईपी करनी है कि स्टॉक 5% डाउन हो जाता है तब मैं एसआईपी करना चाहता हूँ, स्टॉक 5% बढ़ जाता है तब मैं एसआईपी करना चाहता हूँ, तो ये भी आप कंडीशनल एसआईपी की मदद से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको जिस भी स्टॉक में एसआईपी करनी है उसका नाम आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आईसीआईसीआई बैंक का। तो स्टॉक का एग्जाम्पल लिया है मैंने, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट एसआईपी वाले बटन पर आ जाना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मंथली, वीकली और डेली ऐसे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये आपकी जो नॉर्मल एसआईपी है, यहाँ पर क्वांटिटी लगानी होती है, क्वांटिटी, या आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से करना चाहते हो तो बाय इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। डेट आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो और डिलीवरी में ख़रीदना है या एमटीएफ में आप इधर से चूज़ कर सकते हो और टाइम आप इधर से लगा सकते हो। इसके बाद आप सेटअप कर दोगे तो आपकी ये जो नॉर्मल एसआईपी होती है स्टॉक में वो शुरू हो जाएगी। अब अगर आपको जो ट्रिगर वाली एसआईपी है उसको चूज़ करना है तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक ट्रिगर नाम का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बाय स्टॉक, बाय इंडेक्स और बाय पोर्टफोलियो ऐसे 3 ऑप्शन मिलते हैं। तीनों को इन डिटेल समझेंगे और कौन सा कब यूज़ करना है वो बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन है बाय स्टॉक। अब इसमें 2 ऑप्शन आपके पास है, एक है मूव्स अप बाय और एक है मूव्स डाउन बाय। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लो। अब जैसे मूव्स डाउन बाय का मतलब ये है कि जितना भी % आप इधर सेलेक्ट करोगे, मान लेते हैं कि आपने इधर 10% सेलेक्ट किया, तो जब ये स्टॉक 10% से गिर जाएगा तब आपकी एसआईपी लगेगी। आप इधर चाहो तो इसको मैन्युअली भी डाल सकते हो, सिर्फ इधर जितने % है वही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आपके मन से कुछ भी रैंडम % जो है वो भी डाल सकते हो, बस इधर % टर्म्स में जाएगा, वो वैल्यू के टर्म्स में नहीं जाएगा। जैसे 3.2% में डालना चाहता हूँ तो वो भी मैं डाल सकता हूँ इधर। उसके बाद प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी वो इधर कैलकुलेट होकर आ जाती है। और अगर आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है वो भी आप प्लस माइनस जो है वो इधर से कर सकते हो। कितनी क्वांटिटी आप खरीदोगे तो कितना पैसा लगेगा वो भी इधर लिखा हुआ है। अगर आप इस पे करोगे तो अमाउंट के हिसाब से भी आप कर सकते हो। बस इसमें दिक्कत ये है कि अप्रॉक्सीमेटली आपके साथ जो नंबर है वो शेयर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं तब 5,000 रुपये डालना चाहता हूँ तो 5,000 मैंने डाल दिया इधर, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 शेयर मुझे मिलेंगे और जो बचा हुआ अमाउंट होगा तो वो आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो अमाउंट के हिसाब से लगाने हो तो अमाउंट के हिसाब से लगाइए, क्वांटिटी के हिसाब से लगाना है तो क्वांटिटी के हिसाब से लगा दीजिए। आप मूव्स अप बाय पर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जब ये प्राइस हिट होगी -3.2%, ये स्टॉक जिस भी दिन गिरेगा उस टाइम आपको ये जो एसआईपी ट्रिगर है वो दिन में एक बार जो है वो ट्रिगर हो जाती है और 1 शेयर मेरा बाय हो जाएगा। अगर मैं 3 करूंगा इधर सेट तो 3 मेरे शेयर बाय हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है आपका बाय इंडेक्स। बाय इंडेक्स में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक इंडेक्स से लिंक कर सकते हो अपनी एसआईपी को। मतलब जैसे ये एक बैंकिंग का स्टॉक है तो मैं निफ्टी बैंक को सेलेक्ट करता हूँ। जब निफ्टी बैंक 5% गिर जाएगा तब मैं इस पर्टिकुलर बैंक के 3 शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने मूव्स डाउन पर इसको शिफ्ट किया है, % टर्म्स में डाल दिया है, निफ्टी बैंक इधर सेलेक्ट कर लिया है और 3 शेयर इधर डाल दिए हैं। तो जिस भी दिन निफ्टी बैंक 5% से गिर जाएगा आपका ये जो स्टॉक है वो 3 क्वांटिटी में खरीद लिया जाएगा और इतना आपको मार्जिन लगेगा। सिमिलर चीज़ आप बाय पोर्टफोलियो में भी कर सकते हो। इसमें आपको पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखाई दे रही है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है लगभग 3 रुपये के आसपास। जिस भी दिन मेरा पोर्टफोलियो ऊपर बढ़ता है 5% से तब 3 स्टॉक मेरे ऑटोमेटिकली बाय हो जाने चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने लगा दिए है। आपको वैल्यू इधर दिख रहा है, तो वैल्यू जब 5% से बढ़ जाएगी तब ये मेरा जो एसआईपी है वो ट्रिगर हो जाएगा। और एसआईपी जो होती है वो मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट होती है, आपको ध्यान रखना है। कोई भी लिमिट प्राइस आप सेट नहीं कर सकते हो। तो सफिशिएंट अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं रहेगा और एसआईपी आपकी ट्रिगर हो जाएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बाय स्टॉक पर जाकर इसको सेट कर देता हूँ, सेट कर दिया मैंने। अब आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ऊपर की तरफ एसआईपीज़ में ये ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा इधर। अब आपको कोई भी अगर इसमें चेंजेस करने हो तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको व्यू एसआईपी पर जाना है। यहाँ से आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, या अगर आपको डिलीट करना है तो इसको डिलीट भी आप कर सकते हो। कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है इस फीचर के, आप बिल्कुल फ्री में इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये दिक्कत है कि वो मैं याद कैसे करूँगा कि मुझे कितने पैसे
ऐड करने हैं, क्योंकि ये जो पैसा है वो बैंक अकाउंट से नहीं कटता है, आपके धन के बैलेंस से कटता है। तो काफ़ी लोग भूल भी जाएंगे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है। इधर आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको इधर ऑटो पे ये वाला एक बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस यस प्रोसीड नेक्स्ट करिए, और आपको वीकली या हर महीने जितना भी पैसा आपको ऐड करना है, मान लेते हैं अगर आपकी SIP 5,000 रुपये की है, तो आप हर महीने इधर 5,000 रुपये सेट कर दीजिए, और आप तारीख सेलेक्ट कर लीजिए, और प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। UPI ID आपकी सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑटो पे मैंडेट जो है वो एक्सेप्ट कर लेना अपने UPI एप्लीकेशन से, और हर महीने 5,000 जो भी तारीख को आपने सेलेक्ट किए हैं वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। पहला जो पेमेंट होगा वो आज कटेगा, और अगला जो पेमेंट होगा वो कब कटेगा, इधर डेट लिखा हुआ है। तो ये भी मेथड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप भूले ना, और आपका जो SIP का जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अगर आपको किसी भी स्टॉक में अपवर्ड एवरेजिंग करनी है, या अगर डाउन गिरता है कोई स्टॉक तब एवरेजिंग करनी है, तो बियर मार्केट में भी ये बहुत अच्छा है। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में आपको स्टॉक एवरेजिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद आपको ये करेगा। तो होप दोस्तों आपको ये फीचर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।